जय गौ माता। मैं सुनील कुमार चौधरी उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से हूँ और मैं पंचगव्य विद्यापीठम का छात्र हूँ, आईपीटी का। पंचगव्य विद्यापीठम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के आसपास कांचीपुरम में यह विद्यापीठम है और यहाँ पर एडीपीटी से लेकर आईपीटी से लेकर तमाम ऐसे मेडिकल कोर्स कराया जाता है जहाँ से आप चिकित्सा की अगर भावना रखते हैं कि हम चिकित्सक बनकर पूरे भारत में हम सेवा करना चाहते हैं एक डॉक्टर के रूप में, तो वह सुनहरा अवसर ऐसे युवाओं को लेकर आया है पंचगव्य विद्यापीठम। और यहाँ से ऐसे कई छात्र पढ़कर अपना चिकित्सालय खोल के चिकित्सा कर रहे हैं और गौ माता के उस विषय पर लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे गौ भक्त, गौ प्रेमी और गाय के जुड़े किसान जो गौशाला चलाते हैं, उन सभी के लिए पंचगव्य विद्यापीठम एक सुनहरा अवसर उद्योग के भी क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में औषधि के रूप में भी काम कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं और उत्तर प्रदेश से यहाँ चलकर आया हूं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ आपको औषधि से लेकर और प्रोडक्ट बनाने से बिक्री तक के सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। जैसे कि आप गौशाला प्रबंधन, आपके पास गाय है तो गौशाला प्रबंधन कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको आप बनाते हैं तो उसे आप कैसे बेचेंगे, उसका भी एक वेबसाइट भी पंचगव्य विद्यापीठम के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंचगव्य विद्यापीठम पर आप अपने प्रोडक्ट को आप सही तरीके से बनाते हैं, ऑर्गेनिक है, तो आप पंचगव्य विद्यापीठम उसे बाजार करने का भी एक स्वरूप देता है। आपको बता दें कि पंचगव्य विद्यापीठम से निःशुल्क चिकित्सा भी और पेट चिकित्सा का भी व्यवस्था किया गया है। यदि आप यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि वेबसाइट पे आप जाके वहाँ से आप फॉर्म भरेंगे और जो भी डिटेल है वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हुए आप गुरु जी का समय ले सकते हैं। 30 मिनट का समय मिलता है, उसमें आप अपनी पूरी चिकित्सा करा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सबसे बड़ी खास बात है कि गौ माता बीमार हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश जो कि लाखों गाय ऐसे जो सड़क पर घूमती रहती हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि पंचगव्य विद्यापीठम में एक बार जरूर आएँ और यहाँ से आप देखें कि गौ माता का कैसे पालन पोषण किया जाता है, उनका संवर्धन कैसे किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर गाय जो बीमार हो जाती हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी किया गया है कि कैसे आप उसकी दवा भी कर सकते हैं। तो पंचगव्य विद्यापीठम आईपीटी के लिए, एडीपीटी के लिए नहीं, चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर लाया है। आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर पूरे भारत के कई राज्य से छात्र आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर जाकर मेडिकल यानी अपना जो अस्पताल खोल के पूरा ट्रीटमेंट भी करते हैं। आपको बता दें कि इस बार यानी पंचगव्य महासम्मेलन जो 13वां पंचगव्य महासम्मेलन हो रहा है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पर है। यहाँ पर पूरे भारत के ऐसे सभी गव्य सिद्ध भाई हैं, गौभक्त हैं, गाय से जुड़े हुए विषय पे काम करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, सभी जो अपने आप को जीवन निरोगी रहना चाहते हैं कि हम अपना जीवन बिल्कुल निरोगी रहे। ऐसे में पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में आप बिल्कुल आएँ। आपको बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पंचगव्य महासम्मेलन हुआ था और उसमें हज़ारों लोग आए हुए थे और बहुत कुछ जानकारी मिला था। हर साल जो रिसर्च किया जाता है पंचगव्य विद्यापीठम के, चाहे वो डॉक्टर हों या फिर जो है यहाँ पर पूरी टीम है एक रिसर्च करती है, उस रिसर्च पेपर को बिल्कुल सम्मेलन में विस्तार से जानकारी दिया जाता है। साथ ही में ऐसे चिकित्सक जो दवा करते हैं और ठीक हो जाते हैं, उन मरीजों का एक अनुभव भी शेयर भी किया जाता है और आगे का प्लान भी तैयार किया जाता है। तो वास्तव में यदि आप चिकित्सक बनना चाहते हैं और गाय से जुड़े हुए विषय पर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आएँ यहाँ पर। यानी भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में है पंचगव्य विद्यापीठम, यानी इसका वेबसाइट भी लॉन्च है, कोर्स भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। और बहुत ही अभी आप एलोपैथी में आप जाएंगे या फिर थेरेपी में जाते हैं, कोर्स करते हैं, तो उसके लिए कई लाखों रुपया लग जाता है और ये मात्र बहुत ही कम लागत में आप एक चिकित्सक बनकर सेवा भी कर सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ ही में है प्रकृति से जुड़ने के लिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा भी दिया जाता है। जैसे आप सब्जी की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं या फिर अन्य अनाज है। सबसे बड़ी खास बात है कि जो पुरानी पारंपरिक प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका श्रेया हो जाता है, काला नमक हो जाता है, इस तरह के चावल होते हैं, इनका भी जानकारी भी दिया जाता है कैसे आप इन्हें संरक्षित करके रख सकते हैं। तो यानी एक कह सकते हैं कि पूरे भारत का एक रीढ़ का हड्डी पंचगव्य विद्यापीठम साबित होने वाला है। आने वाले समय में जिस तरह से 14 वर्षों में पंचगव्य विद्यापीठम का विस्तार हो रहा है, वास्तव में पंचगव्य विद्यापीठम भविष्य के लिए भारत के युवाओं के लिए एक बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार देने के भी क्षेत्र में यह काम
काम कर सकता है, बिल्कुल चालू है। तो आप आइए, आपका स्वागत है। 13वां सम्मेलन में है, 14-15 नवंबर यानी 2025 को होने वाला है। इसमें आप बिल्कुल, हाँ, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पूरे परिवार के साथ में है, फिर आप आइए, पूरे परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। जय गौ माता।